ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 540 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ कृष्ण पक्षः अमावस्या बुधवारः मृगशिरा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 19 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली। अच्छा जी, तो अब भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है इसमें सामान्य और विशेष है, असमता है। कुछ लोग कहते हैं, जो पिछले श्लोक में कहा गया कि जो लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो तत्व को जानते हैं, वो विशेषता को नहीं देखते। उनको उनके सामने विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या कुत्ते को खाने वाला हो, कोई भी हो, ये सब असम है, सम नहीं है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में इन सब का तत्व एक है। वो तत्व दृष्टि से जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब एक ही परमात्मा है। और गौतम ऋषि कहते हैं कि नहीं, इन सब की जब पूजा करनी हो, इनके प्रति आपका पूजा व्यवहार हो, तो आपको देखना चाहिए पूजा के प्रसंग में कि सामने जो व्यक्ति है वो दोनों एक समान हैं। अगर समान लोग हैं तो आपको पूजा भी समान करनी चाहिए। लेकिन अगर उनमें असमानता है तो आपकी पूजा में भी असमानता होगी। यदि आप उल्टा करेंगे कि समान लोगों के साथ विषम पूजा और विषम लोगों के साथ समान पूजा, अर्थात गधे और घोड़े को एक जैसा मानेंगे, तो भी आप पापी हैं, अभोज्य अन्न हैं, अर्थात आपका अन्न खाने से पाप लगेगा। और अगर आप दो घोड़े हैं, उसमें आप कहते हैं एक समान व्यवहार नहीं करते, तो इसलिए आपका पूजा में व्यवहार समानता और असमानता को देख के होना चाहिए। सबको एक बराबर नहीं करना, ठीक है? जो बराबर हैं उनके साथ बराबर व्यवहार करो, और जो बराबर नहीं है, एक ऊपर है, ऊंचा है, एक नीचा है, तो व्यवहार में भी ऊंच नीच करो। ऐसा गौतम स्मृति में कहा गया। अब वो आचार्य हैं, वेद के आचार्य हैं, और जो वेद के अब आत्मज्ञान का हिस्सा है उसमें कहा गया कि ज्ञानी वो हैं जो कोई समता, कहीं पर भी विषमता नहीं है उनके दृष्टि में। उनकी दृष्टि में सब सम है। तो ये दो दृष्टियां कैसे हैं एक ही ब्रह्म के बारे में? गौतम ऋषि भी ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं और ये ब्रह्मज्ञानी भी ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं। तो एक ही ब्रह्म है,
उसको समम और असमम दोनों कहा जा रहा है। ठीक है, एक दृष्टि है समम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी की, और दूसरी है असमम ब्रह्म, ब्रह्म में विशेषता ऊंच और नीच है, और ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं ऊंच नीच नहीं है। दोनों वेद के शास्त्र हैं, दोनों ही आचार्य के, पूज्य आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं, दोनों ही सत्य को बताने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक कह रहा है ब्रह्म में ऊंच और नीच है जब पूजा करनी हो, और दूसरा कहता है नहीं, ब्रह्म में को जब तत्व से देखना हो तो कोई ऊंच नीच नहीं है। ठीक है, अब ये दो दृष्टियां कैसे हैं, ये बात यहां समझाई जा रही है। तो कहा कि इहा एव, तो इहा एव माने अर्थात इसी जन्म में, जब आपकी मृत्यु नहीं हुई है, जीवत भी, जो जी रहे हैं, जिन्होंने अभी शरीर को नहीं त्यागा है, ऐसों के द्वारा क्या हुआ, तैही, उनके द्वारा, समदर्शी भी, किसके द्वारा, जो समदर्शन करते हैं, जो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म परम सत्यम, जगत का परम सत्यम में किसी भी प्रकार का कोई भी गुण नहीं है, क्योंकि गुणों के आधार पर ही दो वस्तुओं को विभाजित किया जाता है। जैसे ये है, आप कहेंगे ये इस देश में है, ये उस देश में है, चाहे इनका काल एक ही है लेकिन देश भिन्न है, इनका रूप रूप अलग अलग है, तो दो वस्तुओं को भिन्न करने के लिए उनके अंदर भिन्न गुण होना चाहिए, गुणों से ही दो वस्तुएं भिन्न की जाती हैं। लेकिन जो समदर्शी हैं, पंडित हैं, वो कहते हैं कि ये सारी गुण जो ब्रह्म के अंदर देखे जा रहे हैं, ये कल्पना है, वास्तव में ब्रह्म निर्गुण है। इसलिए उनकी दृष्टि में समदृष्टि है। तो इसलिए समदर्शी भी, ऐसे जो समदर्शी हैं, इसके ज्ञान का क्या फल होता है, ये सम देखने का क्या फल है, जिता, वो जीत लेते हैं। क्या जीतने का मतलब क्या है, वशीकृता, वो वश में कर लेते हैं। क्या मतलब है, किसको वश में कर लेते हैं, सर्ग को। ठीक है, तो इहैव तैहि जितः सर्गः, तो इह माने जीते हुए ही उन सम्यक दर्शियों के द्वारा, जो पंडित हैं, ब्रह्म विद्या जानते हैं, उनके द्वारा वश में कर लिया गया है उनका जन्म। जन्म को वश में कर लिया है, मतलब क्या, कि अब जो उनको बार बार जन्म और मृत्यु प्राप्त हो रही थी, वो नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ये बात देख ली है कि ये जन्म और मृत्यु तब तक है जब तक आप इस सारे चक्र को सत्य देखते हैं। स्वप्न के अंदर होने वाली जन्म और मृत्यु स्वप्न की सम आत्मा को स्पष्ट नहीं करती, इसलिए आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, आत्मा देह नहीं है। इस प्रकार उन्होंने इसको जाना। ये शाम उन्होंने किसने जाना, जिनका उनका साधन क्या था जानने का, कैसे जान लिया, ये शाम जिनका साम्ये, तो उनका ज्ञान कैसा था, समम, उस समम समता में सर्वभूतेषु, सारे जीव जो हैं,
पिछले श्लोक में तो केवल एक क्रम दिखाया गया कि विद्या विनय ब्राह्मणे गवि गाय हाथी, लेकिन सभी जितने इस संसार में जीव हैं तो वो सब ब्रह्मणी, ब्रह्म में समभाव, वो सब वास्तव में ब्रह्म ही विकल्प से दिख रहे हैं। जैसे एक रस्सी ही सांप का मुंह, सांप की पूंछ, सांप का पेट, सब कुछ जो रस्सी में दिख रहा है सांप, वो एक रस्सी है। अज्ञानी कहता है यहां पर विशेषता है और ज्ञानी कहते हैं यहां एक रस्सी है। इसी प्रकार इस सारे जगत में जो अनंत जीव दिख रहे हैं उन सब में एक सर्वव्यापी परम सत्य ब्रह्म समभाव, इस ज्ञान में वो स्थित हैं। स्थित माने निश्चलीभूतम मनः अंतःकरणम, उनका अंतःकरण निश्चल है। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों ने जन्म और मरण को जीत लिया। अब इसी प्रकार हम आगे चल सकते हैं, लेकिन अंदर से भगवान कहने लगते हैं कि अगर आप ऐसे ही पढ़ाते जाएंगे तो फिर आपके और गुरुकुलों में पढ़ाने का क्या अंतर होगा। ऐसे भाष्य का अर्थ तो हमको कहीं भी मिल सकता है, लेकिन अब हमें देखना है कि ये भाष्य, ये जितना हमने सुना, ये हमारे लिए काम क्यों नहीं करेगा। हम इतना सुन के समता में नहीं स्थित होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम कहाँ से आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से आरंभ नहीं कर रहे। ये यज्ञ पुरुष हैं, तो हम कहाँ से आरंभ कर रहे हैं? हम बहुत ही बुरी जगह से आरंभ कर रहे हैं। कहाँ से? हमारा कितना डैमेज हुआ है। जब तक हम वो देखेंगे नहीं कि हम कहाँ से आरंभ कर रहे हैं, हम एक बाजार से आरंभ कर रहे हैं। हम बाजार में खड़े हैं और गए हैं कि चलो इस माल को खरीद लेते हैं, इससे हमें अच्छा हो जाएगा। कैसे हम बाजार में खड़े हैं और उसकी हानि क्या है? बाजार में क्या हानि होती है? क्या हुआ? बाजार में कंपटीशन है, सप्लायर्स हैं, भगवत गीता के सप्लायर हैं। हम उनके पास जाएंगे और कहेंगे भी हमें अच्छा माल दो, नहीं तो हम आपका माल नहीं खरीदेंगे। तो जो अच्छा माल नहीं देगा उसका माल नहीं बिकेगा, तो इसलिए हमको सत्य मिल जाएगा। यही हमारी गलती है कि बाजार आपको कभी भी आपका सत्य आपको नहीं दे सकता। सत्य बाजार में नहीं मिलता, धर्म बाजार में नहीं मिलता। बाजार कभी भी धर्म का पालन नहीं करता। तो बाजार किसका पालन करता है? बाजार जो है वो आत्मा को मारने का काम करता है। हमारे देश में एक समय था कि ये वाक्य बहुत सुना जाता था, क्या तुम्हारी आत्मा मर गई है? आज तो आजकल कोई शायद इसको बोलता भी नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आत्मा भी कुछ होती है। सो आत्मा कैसे मर जाती है? आत्मा ऐसे मर जाती है जब आप, जैसे कोई स्त्री है, जब वो वेश्यावृत्ति में चली जाती है तो उसकी आत्मा मर जाती है। वो जो काम, जो उस वेश्या का काम जो पहली बार शायद वो नहीं करना चाहती थी, वो अब सरलता से करती जाती है और दूसरों को भी उसमें कराती जाती है। बड़ी सरलता से
वो और लड़कियों को भी वेश्यावृत्ति में लाती है और पूरा धंधा चलाती है, उसकी आत्मा मर जाती है। तो आपको समझ में आ रहा है आत्मा का मर जाना क्या है? आत्मा का मर जाना ये है कि ये जो आपकी देह, जब ये आपकी देह यज्ञ के लिए बनी थी, वो स्त्री, उसकी देह एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ बनने के लिए बनी थी। लेकिन जब वो बाजार में बिकने के लिए प्रयोग होती है तो उसके अंदर रहने वाली आत्मा का उससे संपर्क टूट जाता है। उसके जो अंदर रहने वाले भगवान हैं वो जैसे पूरी तरह श्रीहीन हो जाते हैं। ये बाजारू वृत्ति अंदर के देवता को मार देती है और हम पूरी तरह देह बन जाते हैं। हम, जो व्यक्ति केवल शरीर बन के जीता है वो एक लाश बन जाता है, जिसको बोलते हैं जिंदा लाश। उसके अंदर आत्मा होती ही नहीं और वो पूरी तरह अधार्मिक होता है। और ये काम हम बचपन से अब हमारे यहाँ होता है। बच्चा पैदा होता नहीं है तो वो डे केयर सेंटर में चला जाता है क्योंकि माँ उपलब्धि नहीं है। एक माता जी ने मुझे बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो माता के स्तन से दूध जो है वो अपने आप झरझर बाहर आता है। और एक माता जी तो डॉक्टर थी, उन्होंने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया और उनको बुलाया गया कि वापस आप अपनी ड्यूटी पे आइए, वो ड्यूटी पे जाती थी और उनके स्तन में से दूध निकलता था और वो शर्माती थी और कहती थी क्या, और उनकी जो हेड डॉक्टर थी वो कहती थी क्या तू ये भावुक हो रही है, अपने करियर की तरफ ध्यान दे। उसको अपना बच्चा याद आता था और बच्चा डे केयर सेंटर में पल रहा है। डे केयर सेंटर सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो है क्या? वो बाजार है, एक वेश्यालय, एक पेड सेंटर। कभी भी एक पेड सेंटर जो है वो आपको यज्ञ का काम नहीं कर सकता। माँ, जैसे वेश्या और पत्नी एक नहीं हो सकती, वैसे ही माँ और पैसे के लिए बच्चे को पालने वाली एक नहीं हो सकती। इसी प्रकार वो डे केयर सेंटर से आगे निकलते हैं तो हम स्कूल में चले जाते हैं। कहाँ हमारी माता गुरु थी, हमारे पिताजी हमारे गुरु, और उसके बाद तीसरा, जिस गुरुकुल में हमको जाना था वहाँ गुरु और गुरु माता होते हैं। हम एक गुरु के कुल, गुरु के परिवार में जाते हैं, गुरु की संतान बन के रहते हैं। वो सब हट गया और अब हम कहाँ जाते हैं? एक वेश्यालय जिसका नाम होता है स्कूल, जहाँ पर सारे के सारे लोग वहाँ प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए, जिनकी आत्मा मरी हुई है। याद रख लीजिए, जब आप अपनी देह को यज्ञ के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए प्रयोग करते हैं तो उसकी आत्मा मर जाती है और फिर वो उसी बाजार के प्रचार में लग जाती है। वो यज्ञ के प्रचार को भूल जाती है, पूरी तरह मरती जाती है। हर रोज देखिए जाके एक वेश्या को और एक गृहिणी को, दोनों में जो भेद होता है। इसलिए ये पूरा बाजार सिस्टम जो हमें कहता है, स्कूल में हम क्या सीखते हैं कि हम देखते हैं कि हमें जो पढ़ा रहे हैं वो सब बिके हुए लोग हैं और हम इनको पैसे देते हैं और ये हमें पढ़ाते हैं।
और हमारी प्रीति इत्यादि धीरे धीरे ख़त्म होती है कि ये लोग, और हम भी सीखते हैं कैसे इस सिस्टम में आगे बढ़ना है। हमें समझ में आता है कि चीटिंग का भी कोई महत्व है। केवल प्रयत्न से ही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, चीटिंग और प्रयत्न दोनों की जाती हैं। और धीरे धीरे हम इस सिस्टम के मेथड को समझ जाते हैं। ये सब हमारी आत्मा को मारती है और हम इस सिस्टम में वाहवा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो अंतरात्मा वाहवा दे रही थी, जब हम धर्म करते हैं तो अंतरात्मा कहती है वाह 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 वाह, वो हमें सुनना बंद हो जाता है और हम बस ये बाहरली आगे बढ़ने का सीख लेते हैं और फिर हम बिकते जाते हैं, पूरा जीवन धोखे के लिए बिकते जाते हैं, वेश्यागिरी में आगे बढ़ते जाते हैं और बाकी लोगों को इस वेश्यागिरी में प्रमोट करते जाते हैं। और फिर जब हम इतने बुढ़े हो जाते हैं कि ये वेश्यालय हमको कहता है अब आपको रिटायर कर रहे हैं, क्योंकि आप अब हमारे लिए लायक नहीं हैं, हमारे ग्राहक जो हैं वो आप उनके लिए लायक नहीं हैं, तो हमको एक आदरणीय रिटायरमेंट दे दी जाती है। तब हम एक्सपर्ट व्यूज़ देने वाली वेश्या बन के जीते हैं। आप सोचते होंगे ये कैसी बातें हैं, लेकिन अगर हम ये सब प्रयोग ना करें तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कितना गिरावट है। इसलिए ये भगवत गीता का भाष्य तैहि जितः सर्गः, ये क्या वो वेश्या पढ़ सकती है? अगर उस वेश्या को आके कहें कि हाँ जी देखिए समता में स्थित हो जाइए, ये सारे लोग जो इस बाजार में आपको दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं, ये सब परम ब्रह्म हैं, तो पूरा जीवन वेश्यावृत्ति की आत्मा मरी पड़ी है और वो इस सारे को देख के कहेगी हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो परम ब्रह्म हूँ और ये सब जो भेद दिख रहा है ये तो केवल मिथ्या ही है। सत्य में गॉड कौन है? फेसलेस, फॉर्मलेस, वो है, वो मैंने समझ लिया। अब मैं इस संसार की सारी गंदगी से ऊपर हो गई। कैसे होता है ये? क्या तो इसमें खराबी क्या हो तो गई है? नहीं, खराबी ये है कि यहाँ पर एक आइडिया बेचा जा रहा है। ये जो साक्षी आत्मा अंतःकरण जो आदमी देख रहा है वो एक आइडिया खरीद लेगा कि मैं सबसे शुद्ध सारे जगत को देखने वाला आत्मा हूँ, और वो क्या करेगा? वो अपने आप को एक आइडिया में बसा लेगा। जैसे एक पागल आदमी है, वो एक अलग दुनिया में रहता है, उसके मन में एक आइडिया है और वो उसी में रहने से एक अलग दुनिया में है। इसी प्रकार यही वेदांत इस प्रकार के पापी आदमी को पढ़ाया जाएगा तो वो इसको भी अपने अंदर ले लेगा और इससे भी बाजार चलाएगा, इससे भी वो अपने आप को तुष्ट करेगा, इसको भी कहेगा कि ये तो मुझे बड़ी अच्छी भोग मिल गया है। उसको जीवन में भोगने के अतिरिक्त कुछ नहीं आता, उसने जीवन में कभी कोई यज्ञ नहीं किया, उसको नहीं पता कि यहाँ पर भगवान कौन है। भगवान भी उसके लिए एक बाजार की चीज़ है जिनको वो कहता है आपको ये दूंगा, मुझे ये दे देना। ये यज्ञ वो नहीं जानता, आत्मा का यज्ञ। इसलिए अगर हम इस वेदांत से, इस भगवत गीता से पागल होने से बचना चाहते हैं, ये भगवत गीता आपको पागल ना करे, तो क्या उपाय है? पहले व्यक्ति देखे इस वेश्यावृत्ति ने हमको क्या बना दिया। हम पूरी तरह चरित्रहीन हैं, झूठ बोलना इत्यादि हमें पता ही नहीं चलता। कैसे हम लोगों को, बच्चों को, सबको इसी मार्केट के अंदर डाले चले जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं।
जैसे पुरानी वेश्या नई वेश्याओं को रिक्रूट करती है, बल्कि उसके अंदर होना चाहिए भाई मैं फंस गई तो इनको तो बचा दूं। लेकिन कोई वेश्या ऐसे नहीं सोचती। क्यों नहीं सोचती? क्योंकि अंदर का आत्मा मर जाता है, उसको लगता ही नहीं वो फंसी है, वो बिजनेस ऐसे ही चलता है। इसलिए ये जो चेन सिस्टम है, इस चेन सिस्टम से कैसे बाहर निकलेंगे? अगर आपके अंदर, जैसे वाल्मीकि जी को बताया गया था कि आप पाप के अंदर फंस गए हैं और आपको बाहर निकलना चाहिए, वैसे अगर आपके अंदर पश्चाताप आता है कि इस बाजार ने मुझे पूरी तरह गिरा दिया, मैं एक बाजारू वेश्या बन गया हूँ, और अपने आप को शुद्ध करने की इच्छा आती है, जैसा पिंगला वेश्या के अंदर आया था भागवत पुराण में, कि वो उसने देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, और उसने देखा कि उसको रक्षा करने वाले उसके अंदर ही हैं। ऐसा देखने पर हम अंतरात्मा में देखते हैं। तो अंतरात्मा में जब हम देखेंगे हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो अंतरात्मा रूप भगवान रक्षा करेंगे। ये रक्षा लेना और वापस शुद्ध होना और वापस उस वैश्यावृत्ति से यज्ञ वृत्ति में जाना, अपने आप को शुद्ध करना, ये मिसिंग है। नए आजकल की भगवत गीता में लोगों को दिखाया ही नहीं जा रहा कि बाजार ने आपका सत्यानाश कर दिया है, बल्कि ये पढ़ाने वाले लोग स्वयं बाजार के हिस्से हैं, उनका स्वयं सत्यानाश हुआ है। इसलिए इस यज्ञ में वापस प्रवेश करने को कहते हैं पतित पावन सीताराम। जब हम देखते हैं कि हम धर्म से यज्ञ से पतित हो गए हैं, तो यज्ञ में आते हैं। और यज्ञ क्या है? असम ब्रह्म। ये सम ब्रह्म है, लेकिन यज्ञ पहले हमको असम ब्रह्म में पहुंचना है। असमता क्या है? कि यहां कोई बाजार नहीं है, आपको बाजारू वृत्ति नहीं करनी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी मार्केट में एम्प्लॉयड नहीं है, तो फिर उनको सैलरी कहां से मिलती है? यज्ञ देते हैं उनको सैलरी। यज्ञ पुरुष वो भगवान विष्णु का नमक खाते हैं। जो कार्य वो भगवान विष्णु के सिर है, ब्राह्मण वो सिर का कार्य करते हैं। तो ये सिर को कौन पालता है? ये शरीर, ये समष्टि शरीर। जैसे पेड़ के पत्ते को कौन पालता है? वृक्ष शरीर। अपने आप भोजन उसके पास पहुंचता है। इसको देखिए, इस सारी सृष्टि को भगवान विष्णु पाल रहे हैं, उन्हीं का ये शरीर है। इसलिए हम उसके अंग हैं, यहां कोई बाजार है ही नहीं। इसलिए अपने आप को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं। ना भेजें अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में, और ना खुद इस बाजार में रहें। तो फिर क्या करें? कैसे जिएं? यज्ञ में प्रवेश करें। भगवान विष्णु से कहें हे राम जी, हम पूरी तरह पतित हो गए हैं, क्या करें? इस वेश्यालय से कैसे निकलें? जैसे कोई स्त्री वेश्यालय में फंस जाती है तो वो कैसे निकलती है? केवल उसको दलाल से ही नहीं बचना, उसको अपने शरीर के अंदर जो वेग हैं वो ही उसको वेश्यावृत्ति में डालेंगे। तो उसको कहना है राम जी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। ये शरणागति ही हमको वापस धर्म इसमें डालेगी। ठीक है? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो इन्होंने निर्दोष ब्रह्म देखा है, निर्दोषम यद्यपि दोषवत्सु स्वपाकादिषु मूढ़ैः यद्दोषैः दोषवद् विभाव्यते।
तो वास्तव में ब्रह्म जो है वो परम सत्य है, लेकिन मूढ़ अज्ञानी जो वेद के परम चक्षुओं को नहीं जानते, उनको ये दुनिया में ब्रह्म कभी दिखता है कि श्वपाक जो व्यक्ति कुत्ते को खाने वाला है वो तो सबसे अपवित्र है, और इस प्रकार ब्राह्मण सबसे पवित्र हैं जो वेद उसको जानते हैं, तो उनको ऐसा दिखता है। लेकिन तथापि तद्दोषै ही अस्पृष्टैव, लेकिन फिर भी परमात्मा इन दोषों से अस्पृष्ट है। इसलिए ऐसे अस्पृष्ट आत्मा की शरण लेना जो है वो सदा उपलब्ध है। कितना भी बाजार बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी हम क्यों ना गिर जाएं, ये समम ब्रह्म हमारी शरण के स्थान है। और समम ब्रह्म में शरण लेके निर्दोषम दोष वर्जितम, ये जो दोष वर्जित ब्रह्म है, ये क्यों दोष वर्जित है ये कल हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये पहले शरण का स्थान है। ये दोष वर्जित ब्रह्म में स्थित होके आपको इसके अंदर जो शास्त्रीय कर्म है, जो समता नहीं असमता से किया जाता है, उसके अनुसार जीना है। तो इसलिए भगवान राम जी के गुरुकुल में एडमिशन लीजिए, सारे परिवार को बताइए कि ये बाजार खतरा है, राम जी का यज्ञ ही रक्षक है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।